नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। कई सारे वीडियोस हो चुके हैं, उसको आप देखिएगा अगर आपने अब तक नहीं देखा है। और काफी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, पिछले वर्षों के एग्जाम में भी ये देखे गए हैं जो हमने पहले सीरीज कवर करवाई थी आपको, और जो भी आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो है आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कुछ अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो ग्लोबल लेवल पे इंपॉर्टेंट हैं। तो स्वास्थ्य सेवा और परोपकार में योगदान के लिए हाल ही में यूएन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। ऑप्शंस देख लीजिए। डॉक्टर बसंत गोयल, ठीक है, इनको दिया गया है। इंडियन आर्मी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दिसंबर 2024 में ये इनॉग्रेशन किया गया था। यूनियन टेरिटरी जो हमारी है लद्दाख। ठीक। घरों में 100% नल से जलापूर्ति करने वाला देश का 5वां राज्य कौन बना है? देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार की स्कीम है ये हर घर जल, है ना। तो इसके तहत जैसे जो ये पहला राज्य था भारत में जो 100% टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला, गोवा था। ठीक है, और अभी 5वां बना है पंजाब। ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है? चाइना ने ये जो है लॉन्च किए थे ये सिवाई गाओजिंग। ठीक है, इसके 02 और 3 ऐसे कुछ सैटेलाइट्स थे। तो ये बेसिकली क्या है कि ऑटोनॉमस है, किस रेफरेंस में अपना जो इनका फ्लाइट पाथ है ना, उसको बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल के जो है ग्राउंड से अपने आप ऑटोमेटिकली ये चेंज कर सकते हैं अगर कुछ ऐसी सिचुएशन स्पेस में आ रही है ना, जहाँ पे डायरेक्ट पाथ वगैरह कंट्रोल करने की जो है जरूरत है। तो ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। 10 से 16 जनवरी 2025 तक थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का, जो कि मतलब एशियाई फिल्म महोत्सव का ये 21वां संस्करण था 2025 में जो आयोजित हुआ। तो ये होस्ट सिटी का नाम बताना है, तो ये मुंबई में हुआ था। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 19 दिसंबर 2024 को D8 आर्थिक सहयोग संगठन का 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जो है हुआ तो ये इजिप्ट में था, कायरो में। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इसमें एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि D8 जो है एक डेवलपिंग 8 है ना, ऐसी कंट्रीज का समूह है। 1997 में स्टैब्लिश हुआ। इसमें जो शामिल देश हैं वो आपको एक बार पता होने चाहिए। इसमें इजिप्ट है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और तुर्की, है ना। ठीक, 8 देश। तो ये थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा। और बाकी जो इनकी ये 11th समिट हुई है वो यहाँ पे हुई थी। 53rd सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? ये जो है चंडीगढ़ को हरा करके जीता था केरला ने। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग के 11th सीजन जो 2024 में हुआ, उसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता था इन्होंने हरियाणा स्टीलर्स। ऑप्शन सी। इसरो के द्वारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन कब लॉन्च किया गया? जो है 30 दिसंबर 2024 की डेट है ये। ऑप्शन डी। इसको लॉन्च किया गया था आपका जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा जो है वहां से। और लॉन्च व्हीकल जो हमारा था PSLV C60। ठीक है, इस मिशन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो 17 वर्षीय भारतीय है ये काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, ऐसा करने वाली
सबसे कम उम्र की, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम वेव्स कहते हैं, 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हो चुका है, मई में हुआ था, 1 से 4 मई 2025 के बीच मुंबई में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ऑप्शन फर्स्ट। इसी के रेफरेंस में एक लेटेस्ट क्वेश्चन है कि वेव्स बाजार है ना करके जो है उद्घाटन किया गया है इस संस्था का ऑस्ट्रेलिया में भी हाल ही में अगस्त 2025 में मेलबर्न में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है गोदावरी की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा जा रहा है। तो जैसे पेन गंगा है, इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा है ना, वेन गंगा, ये सब है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। ब्राह्मणी इसमें ऑड हो जाएगा, ठीक है। ब्राह्मणी जो है ये बनती है संख और साउथ कोयल रिवर जो है उसके कॉन्फ्लुएंस से। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का समुद्र व्यापारिक केंद्र कौन सा था? इसकी जितनी भी साइट्स हैं अक्सर हम बताते हैं कि उसकी फाइंडिंग्स, उसकी क्या विशेषता रही थी, उसको पढ़िएगा। तो उसी में से जो ये डॉकयार्ड वगैरह या अरेबियन सी से लिंक की जो एविडेंसेस हैं मिलते हैं किस साइट से हमारा? तो लोथल, ठीक है, वर्तमान जो है ऑप्शन बी, गुजरात के रीजन में। नेक्स्ट है ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम के बारे में, ठीक है, उसी का दूसरा नाम है ये। डाउन सिंड्रोम बेसिकली क्या है कि जैसे किसी भी व्यक्ति में एक्स्ट्रा पेयर हो जाता है जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसका, तो वही मतलब डाउन सिंड्रोम का रूप ले लेता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति में। स्टेथोस्कोप एक डिवाइस होता है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं किसी पेशेंट का, जैसे हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं ना कई बार, तो रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि जो है डॉक्टर के कानों तक उस टूल के माध्यम से पहुंचती है। किस इसमें से फिनोमेना जो साइंस का है उसके माध्यम से? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग और उसमें क्या प्रावधान है उसके रेफरेंस में देखेंगे तो गलत है। ये 14 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और गमनागमन जो है ट्रेड कॉमर्स वाला जो पार्ट है वो है 13वां, ठीक है, आर्टिकल 301 से 307 के बीच, ठीक। अन्य ऑप्शंस ठीक हैं, जैसे राजभाषा जो है आपका ये 17 नंबर में है, आपातकालीन 18 में, संविधान संशोधन जैसे आर्टिकल 368 आप होते हैं ना ये 20 में है, तो डी को चुनेंगे। अगर हम बात करें भाग 14 की तो इसमें क्या है हमारा ये सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, आर्टिकल 308 से 323। इसमें देखिए कौन सी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, है ना, दो तरह की चीजें होती हैं। इससे एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में खास करके जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो जो है इसमें वॉल्यूम जो है ना हमारा इसमें आता है स्केलर में, है ना, सदिश नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स, ये तीनों जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स पहले भी हमने बात की है, इंपॉर्टेंट है, आयोजित की गई, ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग शासकों के शासनकाल में, ये सब चीजें हमने पहले बता रखी हैं। तो पुनः आपसे पूछा गया है कि इन बैठक स्थलों को सही कालानुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो हमारी बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ पे हुई? हमारा राजगृह में, ठीक है, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। तो क्या कोड बन जाएगा हमारा? 2 1 4 3। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल से घिरा हुआ देश कौन सा है? लैंडलॉक कंट्रीज मैप पे लोकेट कीजिएगा, ये पूछी जाती हैं। जो है ये हो जाएगा इसमें लाओस, ऑप्शन बी। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र सरकार के द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया था अगस्त 1995 से, ऑप्शन डी। अफीम की खेती उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः होती है? ये बेसिकली रेगुलेटेड है और ओनली फॉर मेडिसिनल पर्पस होती है, ठीक है। तो बाराबंकी और गाजीपुर, ये 2 जिले हैं, गाजीपुर ज्यादा पॉपुलर है ना, इनमें होती है। लास्ट के 2 गलत हैं।
एस्टिमेट कमेटी जो संसद की सबसे बड़ी समिति है, उसमें किस सदन के सदस्यों के द्वारा इसका गठन किया जाता है? तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी समिति होती है 31 मेंबर्स की और सिर्फ ये लोकसभा से चुने जाते हैं। माफ कीजिएगा, 31 नहीं, 30 मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि ये सबसे बड़ी समिति होती है। इनमें से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित जो आर्टिकल्स हमारे हैं फंडामेंटल राइट में, उनको छोड़ करके बाकी सभी सस्पेंडेड हो जाते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ऑप्शन 20 और 21। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें क्या होता है कि जो है कह सकते हैं रीजनल बेसिस पे 10 देशों का चुनाव होता है अस्थायी रूप में 2 वर्षों के लिए, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? जरा कमेंट करके बताइएगा। पेड ग्रुप्स की एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, अभी भी हमारे जो है ग्रुप से स्टार्ट हुए हैं हाल ही में। आपके पास जो समय है आप उसको उपयोग अगर पूरी तरीके से करें हमारे इन स्टडी मटेरियल के साथ जुड़ करके, तो एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी की वाली चीजें जो है हमारे ग्रुप्स में प्रोवाइड की जाएंगी आपको। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इंटीग्रेटेड अगर मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं तो वो भी आप अभी से शुरू कर सकते हैं, सबसे बेस्ट टाइम है ये। आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे ग्रुप्स में। 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं एडमिशन की जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फी में। या फिर आप किसी अन्य एग्जाम जैसे कि आरओ या आरओ मेंस, एलटी ग्रेड शिक्षक की जो वैकेंसी है, बीईओ की वैकेंसी है, बीपीएससी या यूकेपीएससी मेंस वगैरह जो हो रहा है, आप इन सब की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप्स इसके लिए अवेलेबल है। आप इन्हीं नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना समय है आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, आपका एग्जाम ये जो है उसमें क्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो पान जो खाते हैं लोग, है ना, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो पान का प्रोडक्शन या उत्पादन जो उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का है। महोबा, बांदा, ललितपुर, इन जगहों पे पान का उत्पादन काफी व्यापक रूप पे किया जाता है। दो लिस्टिंग है, मैच करना है उत्तर प्रदेश के कुछ स्थापत्य और किस जिले में वो स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, मोती मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद जौनपुर, आसिफुद्दौला का इमामबाड़ा लखनऊ। सामने सामने तो लिखे हैं ये, तो ए बी सी डी हो जाएगा। निम्नलिखित साउथ ईस्ट एशियन देशों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है मैप के अकॉर्डिंग। इसको भी मैप पे आप अगर लोकेट करेंगे तो सबसे ईस्ट में तो क्या हो गया हमारा फिलीपींस, है ना, तो ये सबसे जो है लास्ट में ही रहेगा क्योंकि इधर जापान के आसपास में ये है, ठीक है। तो फिलहाल ये जैसे क्रम से लिखे हैं, म्यांमार है सबसे वेस्ट में, है ना, फिर थाईलैंड, फिर कंबोडिया, फिर फिलीपींस। तो 1 2 3 4 उत्तर होगा। मैप पे इसको लोकेट कीजिए। इसमें से कौन से देश लाल सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं? इसको भी मैप पे देखना है। रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरब, इरिट्रिया, इनमें से सभी देश। इसके अलावा जिबूती है ना, यमन है, ठीक। इसमें से कौन सही सुमेलित है? बॉस, जलडमरू, पाक और मलक्का, इनको भी मैप पे देखना है, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे अभी हाल ही में आरओ का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, तो उसमें बॉस पूछा गया था। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को कनेक्ट करता नहीं, बल्कि अगर ओशन बॉडीज के रेफरेंस में देखें तो तस्मान सी और इंडियन ओशन, है ना। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा म्यांमार के साथ साझा होती है? मैप पे लोकेट करेंगे हमारा पड़ोसी देश म्यांमार के साथ इनमें से किसी की बाउंड्री नहीं लगती, है ना। बाउंड्री शेयर करने वाले जो राज्य हैं म्यांमार के साथ वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। इसमें से क्या सही सुमेलित है अब देखना है। कुछ पासेस हैं जो अलग अलग क्षेत्र में हैं और फेमस भी हैं। फोर्टूला कनेक्ट करता है लेह और कारगिल को। उमलिंगला ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल, है ना, पास है। और रोहतांग हिमाचल में जो है कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। तो तीनों ही ठीक हैं।
फिर से देखें क्या सुमेलित है ना। तो भारत में अलग अलग समय पे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ है ना, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा इसमें जोर रहा, व्हीट और राइस पे, ठीक है। तो ऐसे ही कृष्ण क्रांति यानी कि ये ब्लैक रेवोल्यूशन की बात हो रही है, जो मिनरल ऑयल जो है उसके क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित रहा। इधर धनुषी क्रांति कृषि की समग्र जो है उत्पादन से संबंध इसका रहा। रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो ये एग के प्रोडक्शन से संबंधित है, ना कि दुग्ध से, है ना। दुग्ध के लिए क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो 1 और 2 सही है सिर्फ। देखिए तापमान को प्रभावित करने वाले कारक में क्या क्या शामिल है इसमें से, तो किसी पर्टिकुलर प्लेस की अगर हम बात करें तो वहां का जो टेम्परेचर है एयर का वो इन्फ्लुएंस होता है कई कारकों की वजह से, जिसमें से लैटिट्यूड उस जगह का कितना है। जैसे सपोज हम ग्लोब में देखते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, फिर 23.5 डिग्री पे आप देखिए ना यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और ही हो जाता है। तो लैटिट्यूड जो है इसमें रोल प्ले करता है, लॉन्गिट्यूड नहीं होता है ना। जो हम ये लॉन्गिट्यूड लाइंस देखते हैं वो नहीं, अल्टीट्यूड इसमें हम मान सकते हैं। उस पर्टिकुलर स्थान पे जैसे सपोज कोई पहाड़ी एरिया है ना, तो वहाँ टेम्परेचर थोड़ा और हो जाएगा सेम लैटिट्यूड पे, लेकिन वही सेम लैटिट्यूड पे कोई ये लैंड एरिया होगा तो वहां पे टेम्परेचर अलग हुआ, है ना। तो अल्टीट्यूड हम कह सकते हैं। ये दूसरा गलत है। सी करंट, समुद्री धाराओं का फर्क पड़ता है, जो कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स हैं, है ना। इसके अलावा जो एयर मास सर्कुलेशन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो होता है हमारा एक कारक। डिस्टेंस फ्रॉम सी एक ये सबसे बड़ा कारक है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 1 और 3। अगला देखें, इसमें से ग्लेशियर से बनी हुई लेक्स कौन कौन सी हैं। हिमानी निर्मित झीलें, तो कनाडा जो देश है ना, उसमें ही ये तीनों लेक स्थित हैं और तीनों ही ग्लेशियल फॉर्म्ड लेक्स हैं। इसमें से किसने अबला बाबा की उपाधि धारण की थी। बीजापुर सल्तनत में किंग था ये इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। अबला बाबा का टाइटल इसने जो है लिया था क्योंकि मतलब इसका नेचर वैसा था, और इसका अर्थ ये होता है कि फ्रेंड ऑफ पुअर, तो गरीब लोगों की काफी हेल्प करने के लिए प्रसिद्ध था ये दक्कन रीजन में। संविधान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है। भाग वही और विषय, तो मूल कर्तव्य 4 में नहीं 4A में है, ठीक है। निर्वाचन ठीक है। आपातकालीन उपबंध, राजभाषा गलत है, ये 17वें भाग में है। नेक्स्ट है एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है, क्या कहलाता है। लेंसेज या जो मिरर्स होते हैं उसकी इमेज भी पता होनी चाहिए, कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो जैसे आपने ये देखा होगा कॉनकेव मिरर, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा ऊपर का जो है सिल्वरी सरफेस है और यहाँ पे सेंटर जो है ना, ठीक है, तो इसका जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इसकी तरफ जो है होता है। तो ये विशेषता है कॉनकेव मिरर की, ऑप्शन बी। चाहे तो थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, जैसे कॉनकेव, कॉन्वेक्स। इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड के आणविक सूत्र का निरूपण क्या करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि सिंगल ऑक्साइड है इसमें, तो ये CO हो जाएगा। मीथेन जो हमारी होती है CH4, उसको अगर ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो क्या उत्पाद बनेगा। तो CH4 प्लस ऑक्सीजन, है ना, तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक। माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रदान किया जाता है। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो उनके बॉडी में डेवलप होता है प्लेसेंटा, है ना, उस दौरान इन पर्पस के लिए क्या क्या जो न्यूट्रिशन है इसके अलावा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन बी ये प्रोवाइड करता है। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है जो है समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मान लीजिए जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ओवर द पीरियड ऑफ आप टाइम, जैसे इंडिया का एग्जांपल देखते हैं तो क्या हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज लगातार हो रहे हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्पेशीज में, है ना, वेरिएशन नहीं आएगा, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक ही तरह के गुण वाले, एक ही तरह के लोग प्रजनन होकर के लगातार आते रहे, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन ही मेनली ये चीज है जिससे वो प्रभावित हो जाएंगे और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सर्वाइवल के लिए हर जो है स्पेशीज जो होती है उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेरिएशन आता है नेचुरली, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो हमारी किडनी है तो उसका फिल्ट्रेशन यूनिट जो है क्या होता है।
तो बॉडी में होती, बॉडी कह रहे हैं किडनी में होती है नेफ्रॉन, है ना, जो कि ये एक तरीके का फिल्ट्रेशन यूनिट का काम करती है। ये क्या करता है बेसिकली, नेफ्रॉन प्रोड्यूस करता है यूरिन इन द प्रोसेस ऑफ, कह सकते हैं, जो रिमूवल ऑफ है वेस्ट और एक्सेस, जो कह सकते हैं अदर सब्सटेंसेस हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा विकल्प उनकी कार्य प्रणाली के अनुसार सही युग्मित है, करेक्ट पेयर है। बेसिकली जैसे जो गर्भ निरोधक के क्रम में युक्तियां हैं, है ना, जो अपनाई जाती हैं, तो उसमें से कॉन्डोम्स जो होते हैं यही सही मैच है, क्योंकि ये मैकेनिकल बैरियर के रूप में कार्य करता है ना, जो कि आपके जो स्पर्म्स हैं उसको एग्स तक एक तरीके से पहुंचने से उसको रोकता है, ठीक है, और अन्य जो कुछ HIV वगैरह के खतरे हैं उसको भी प्रिवेंट करने का काम करता है ना। तो ये सही है। बाकी सब क्या है कि आपस में ये मैच किए हुए, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, तो ये यूट्रिन डिवाइस की तरह काम नहीं करती, बल्कि जो है हार्मोनल इम्बैलेंस के रूप में, क्योंकि इसमें खुद में क्या होता है, ये कुछ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन वगैरह जो है उसके रूप में प्रिवेंट करती हैं प्रेगनेंसीज को। तो इस तरीके से चीजें हैं। ऑप्शन फिलहाल फर्स्ट को चुनेंगे हम। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है, मोर देन पोल्स, है ना, सॉरी, मोर एट पोल्स देन एट इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा पे जो होगा उसकी तुलना में जो हमारे पृथ्वी पे नॉर्थ और साउथ पोल है यहाँ पे अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है अभी हमें कमेंट करके भी बताएंगे, क्योंकि ये चीज पहले बताई गई है। आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए है कि इसमें से कौन सा विकल्प न्यूटन की गति के दूसरे नियम के समान है, ठीक है। 3 नियम है, तीनों को पढ़ना है और उसके अनुसार दूसरे का उत्तर आप इसमें से बताइएगा हमें कमेंट करके। हमने कंप्लीट किया है आज का वीडियो यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ। सारे क्वेश्चंस देखने हैं, मैप वाले क्वेश्चन खास करके मैप पे लोकेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन में एक बार और दे देता हूँ। हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन लिया जा सकता है। अभी भी जितना समय है, प्लीज अगर अच्छे से आप तैयारी कर लेंगे तो सिलेक्शन आपका एग्जाम में हो जाएगा, प्रीलिम्स में। इसके लिए ग्रुप्स काफी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज भी प्रैक्टिस जो है जरूरी है, तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं आप। इन्हीं सब बातों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।